ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA to RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का आरंभ करते हैं और आज का विषय हमारा रहेगा ईश्वर सर्वशक्तिमान है कैसे। संसार में सभी मनुष्यों का मानना यह है जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि सर्वशक्तिशाली और सर्वशक्तिमान किसे कहा जाता है। वैसे तो सभी लोगों का मानना यही है जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं, वह ये सोचते हैं कि ईश्वर इतना सामर्थ्यवान है कि संसार में उससे अधिक सामर्थ्यवान कोई नहीं है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि लोगों के इसके बारे में क्या विचार है। पहला शब्द आता है आस्तिक। जो लोग ईश्वर पर आस्था रखते हैं उनका मानना यह है जो ये संसार है, संसार में ये जितनी भी क्रियाएं हो रही है, जो घटनाएं घट रही है, उस सब के पीछे जो कारण है वह ईश्वर है। वह कहते हैं कि संसार में ईश्वर की इच्छा के बिना, ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता, एक कण भी नहीं हिलता। अर्थात उनका मानना यह है संसार में ये जितनी भी घटनाएं घट रही है उसके पीछे ईश्वर है। तब जो ईश्वर पर आस्था नहीं रखते हैं वह नास्तिक होते हैं, जिसे समाज आजकल नास्तिक कहता है और समाज भी उसे नास्तिक ही समझता है। वह नास्तिक लोग कहते हैं कि यदि संसार की सभी क्रियाएं ईश्वर के द्वारा हो रही है तो फिर ये जो छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार होते हैं, ये जो यौवन अवस्था में प्राप्त हुई स्त्रियों के बलात्कार होते हैं, ये जो वृद्ध बुढ़ियाओं के बलात्कार होते हैं, क्या इनके पीछे भी ईश्वर है? जो लोग कत्ल करते हैं, बलात्कार करते हैं, आत्महत्या करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, क्या ये सब भी ईश्वर के द्वारा होता है? तब जाकर वह आस्तिक कुछ जवाब नहीं दे पाता है। इसलिए हम आस्तिक और नास्तिक के विषय को छोड़ देते हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं क्या संसार में जिसे हम ईश्वर कहते हैं, यदि वह सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, तो उसके पीछे का कारण क्या है। बहुत से लोगों का मानना यह है, वह गाना गाते हैं कि आप अंधों को आँख देते हैं, बांझन को पुत्र देते हैं, हमारी लंबी आयु करते हैं, या अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या अंधों को आंखें देना ईश्वर का कार्य है? क्या बांझन को पुत्र देना ईश्वर का कार्य है? क्या स्त्रियों को बलात्कार से बचाना या बच्चियों को बलात्कार से बचाना ईश्वर का कार्य है? या किसी की आत्महत्या रोकना क्या ईश्वर का कार्य है? आइए सर्वप्रथम हम ईश्वर के कार्य पे चर्चा करते हैं, जिससे हम समझ सके कि सर्वशक्तिशाली किसे कहते हैं। पहला विषय रहेगा हमारा कर्ता। ईश्वर को संसार का कर्ता कहा जाता है, अर्थात वह सृष्टि करता है, इसलिए उसे संसार का कर्ता भी कहा जाता है। अब हम इस कर्ता शब्द पे बात करते हैं। कर्ता के रूप में यदि हम ईश्वर को समझे तो ईश्वर करता है। क्या करता है वह? वह सृष्टि के नियमों की रक्षा करता है। अर्थात ये जो संसार में नियम बनाए गए हैं, जैसे गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, सूर्य का नियम, चंद्रमा का नियम, जलवायु का नियम, ये जो अलग अलग प्रकार से सिद्धांत बनाए हुए हैं ईश्वर ने, जिसे कहते हैं हम कि ये संसार जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक नियमबद्ध कार्य है। अर्थात जो ये नियमबद्ध कार्य है इसको ही सिद्धांतों की रक्षा करने वाला ईश्वर है, इसलिए उसको निज नाम ओम है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वरक्षक है, सर्वरक्षक का अर्थ होता है कि वह सृष्टि के सभी उन सिद्धांतों की रक्षा करता है जिससे ये संसार आगे की ओर बढ़ता है। अर्थात ये संसार लगातार अपनी आयु में आगे बढ़ता जाता है। जब हम इस शब्द को समझ जाते हैं कि ईश्वर को सर्वरक्षक कहा जाता है, इसका कारण यही है कि वह संसार में अलग अलग प्रकार से नियमों की रक्षा करता है। जैसे कि माता के गर्भ में की क्रियाओं को, संतान को बनाने के जो सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, वह उनकी रक्षा करता है। जिस प्रकार अग्निदाह
करते समय, अंत्येष्टि करते समय वह मृत्यु को समाप्त किया जाता है, वह उन सिद्धांतों की रक्षा करता है। वह सूर्य के सिद्धांतों की रक्षा करता है, वह चंद्रमा के सिद्धांतों की रक्षा करता है, वह धरती के सिद्धांतों की रक्षा करता है, वह अग्नि जल वायु अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनकी रक्षा करता है, वह गति के नियमों की रक्षा करता है, वह गुरुत्वाकर्षण के नियम की रक्षा करता है। ऐसे ही वह प्रकाश के नियम की अलग अलग प्रकार के नियमों की रक्षा करने के कारण उसे सर्वरक्षक कहा जाता है। इसलिए संसार में जो भी संसार के सृष्टि के नियम है वह उनकी रक्षा करता है। वह आपकी और मेरी व्यक्तिगत रूप से रक्षा नहीं करता है, वह हमारे को जन्म देने की प्रक्रिया की रक्षा करता है। इसलिए उसे सर्वरक्षक कहते हैं। यदि आप किसी भी स्थान पर केवल हाथ जोड़ के खड़े हो जाए और बोले कि ईश्वर मुझे बचा लीजिए, और आप नदी में, बिल्डिंग के नीचे या ऊंचाई पहाड़ से नीचे कूद जाए और सोचे कि ईश्वर मुझे बचा लेगा, ईश्वर का ये कार्य नहीं है। इसलिए ईश्वर आपकी उस सिद्धांत की रक्षा नहीं करेगा जो आप अपनी मनमर्जी से उगलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वरक्षक है, तो इसका अर्थ ये होता है वह सिद्धांतों की रक्षा करने वाला है। दूसरा शब्द आता है निर्माणकर्ता के रूप में, अर्थात ईश्वर निर्माण करता है, अर्थात वह सभी चीज़ों का निर्माण करता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका वह निर्माण ना करता हो। ये संसार जो आपको दिखाई देता है इसे कहते हैं सृष्टि, अर्थात जो आपको आपकी दृष्टि से दिखाई दे वह सृष्टि है। जब आप इस सृष्टि के विषय में सोचते हैं, जब आप इसके जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी चीज़ों को सोचते हैं, तो जो इन सब की रचना के पीछे जो मूल कारण है वह ही निर्माणकर्ता का है। इसलिए ईश्वर को निर्माणकर्ता कहा जाता है। अब आता है नियंत्रित करता, अर्थात जो सूर्य आदि ग्रह है, जो मनुष्य का शरीर है, या जो अन्य कीट पतंगों का शरीर है, या जो अन्य पशु पक्षियों का शरीर है, जो आपको ये व्यवस्थित रूप से दिखाई दे रहा है, नियंत्रित रूप से दिखाई दे रहा है, इन सबको नियंत्रित करने वाला परमपिता परमात्मा है। इसलिए उसे नियंत्रित करता भी कहा जाता है। संसार में सभी प्रकार के वस्तु को जो नियंत्रित करता है वह ही परमपिता परमात्मा है। इसलिए उसको एक नाम सृष्टि नियंत्रित करता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम उपदेशकर्ता की, अर्थात संसार में एकमात्र ईश्वर ऐसा है जो आत्मा को उपदेश करता है। यदि कोई मनुष्य अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर ईश्वर से उपदेश उपदेशक कहते हैं श्रोता बनकर उपदेश सुनता है, तो वह उसे अवश्य ही उसकी आत्मा में सत्य असत्य का ज्ञान कराने वाला होता है। इसलिए संसार में जब सृष्टि बनती है मनुष्य की, तो परमपिता परमात्मा ऋषियों को की आत्मा के अंदर वह पवित्र वेद देता है जिससे मानव का कल्याण हो सके और ये संसार आगे चल सके। इसलिए उसे उपदेशकर्ता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम कर्मफल व्यवस्था का करता, अर्थात संसार में प्रत्येक मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह सामाजिक नियमों के लिए ईश्वर के परतंत्र होता है, अर्थात वह नीति नियम और कायदों के अधीन होता है जो हमें वेद के रूप में परमपिता परमात्मा देता है। फिर भी यदि हम व्यक्तिगत रूप में, जैसे कि यदि आप कहते हैं कि मैं एक व्यक्तिगत रूप से आज़ाद हूँ, लेकिन आप तब तक ही स्वतंत्र है जब तक आपके कारण समाज का नाश नहीं हो जाता। किंतु जैसे ही आपके कारण समाज का नाश होता है, तो फिर राजा को पूर्ण अधिकार है वह आपको दंडित करे और चिन्हित करके समाप्त कर दे। लेकिन हम देखते हैं कि जो ईश्वर का कर्मफल व्यवस्था है वह व्यवस्था बड़ी सूक्ष्म है। ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था के अंदर मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह सब के सब ईश्वर के द्वारा साक्षी होते हैं। वह ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण मनुष्य के या प्राणियों के सभी कर्मों का साक्षी है। इसलिए हम जितने भी कर्म करते हैं, चाहे वह अच्छे कर्म हो चाहे वह बुरे कर्म हो, ईश्वर उसे व्यवस्थित करके हमारे पास वापसी लौटा देता है, जिसे हम जन्मों जन्मों तक भोगते रहते हैं। चाहे वह पशु पक्षी के रूप में हो, कीट पतंगे के रूप में हो,
कीट पतंगों के रूप में हो, जलचर के रूप में हो, जीव जंतुओं के रूप में हो, वृक्ष आदि के रूप में हो, या फिर मनुष्य के रूप में हो। इसलिए संसार में जो सबसे उत्तम व्यवस्था होती है वह मनुष्य की होती है। इसलिए संसार में जो सबसे विवेकवान वस्तु है वह ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, क्योंकि वह कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। जबकि पशु पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, यह केवल भोग योनि है, ये कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये केवल अपना कर्मों को भोगने के लिए जाते हैं। जब हम ईश्वर की इस कर्मफल व्यवस्था को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो हमें मूल रूप से दो चीजें समझ आ जाती है कि ईश्वर स्वार्थी और लालची नहीं है, कि हम हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करें कि हमने आपसे संसार में जितने भी अपराध किए हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, आप हमें उसके लिए क्षमा कर दें। ईश्वर कभी आपको इसके लिए क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर का जो कर्मफल व्यवस्था है वह सभी प्रकार के मनुष्यों से जुड़ी हुई है। चाहे वह मनुष्य उस ईश्वर को मानता हो या ना मानता हो, स्वीकार करता हो या ना करता हो। यदि कोई भी मनुष्य किसी स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है, अपराध करता है, और यदि ईश्वर उस अपराधी को क्षमा कर दे, तो जिसके साथ उन्होंने अपराध किया है, तो ईश्वर उसका दोषी हो जाएगा, और ईश्वर पे कोई दोष लग जाए वह इसकी व्यवस्था में नहीं आता है। इसलिए ईश्वर कभी भी अपराधी को क्षमा नहीं करता, इसलिए ईश्वर को अन्यायकारी नहीं कहा जा सकता। ईश्वर कर्मफल व्यवस्था का करने वाला है, इसलिए ही उसको न्यायकारी कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप दर्जी को अपने कपड़े देते हैं सिलने के लिए, तो दर्जी आपके कपड़ों की कटिंग करता है और उसको सिल सिला के वापसी आपको दे देता है। वह आपके कर्मों को उसी प्रकार छाड़ देता है ईश्वर, केवल सही सही चीज़ निकाल के और गलत गलत चीज़ अलग कर देता है। इसलिए मनुष्य जब अपने दुखों को भोगता है तो वह ईश्वर को दोष अर्पण करता है, लेकिन जब वह अपने शुभ कर्मों को भोगता है तो वह ईश्वर को याद नहीं करता। फिर भी ईश्वर को याद करना या ना करना एक अलग विषय है, किंतु मनुष्य ने जो कर्म किया है, चाहे वह पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, यह जो भी कर्म करता है वह उसको फल के रूप में मिलता है। यदि वह अच्छा अच्छा करेगा तो उसे अच्छा अच्छा फल मिलेगा, यदि वह बुरा बुरा करेगा तो उसे बुरा बुरा फल मिलेगा, वह उसको फल के ही रूप में मिलता है। अब आता है वह नष्टकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। अर्थात ये जो संसार है, इस संसार की तीन अवस्था है। पहले इसका निर्माण होता है, फिर ये नियंत्रित होती है, अंत में नष्ट हो जाती है। अर्थात जो संसार के पदार्थों को अलग अलग छिन्न भिन्न करता है वह भी परमपिता परमात्मा है, इसलिए उसे प्रलयकारी भी कहा जाता है। यदि मनुष्य के शरीर की बात की जाए, जब मनुष्य का शरीर बनता है तब वह माता के गर्भ में होता है, तब वह माता के गर्भ में ईश्वर के द्वारा निर्माण किया जाता है, फिर वह नियंत्रित करता है हमें, और फिर जब वह अंत में नष्ट करता है तो वह उसे छोटे छोटे कणों में बांट कर प्रकृति में दोबारा मिला देता है। इसलिए संसार का जो सृष्टि करता है उसे हम सर्वरक्षक के रूप में, निर्माणकर्ता के रूप में, नियंत्रितकर्ता के रूप में, उपदेशकर्ता के रूप में और कर्मफल व्यवस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। अब हमें जानने की आवश्यकता यह है कि संसार का जो ईश्वर है वह सर्वरक्षक है, निर्माण करता है, नियंत्रित करता है, प्रलय करता है, उपदेश करता है और कर्मफल की व्यवस्था को करने वाला है। तो जो लोग उसके नाम पर कहते हैं कि यदि आपने ईश्वर के नाम पे प्रसाद चढ़ाया या फिर ईश्वर के नाम की गंगा में डुबकी लगा ली तो ईश्वर आपको पापों से क्षमा कर देता है, क्या ये बात उनकी सत्य है या असत्य है? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ईश्वर के साथ में, ईश्वर के सिद्धांत से आपकी रक्षा कर सके। संसार में इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है जो ईश्वर के सिद्धांत से आपको बचा सके। अब आपको बात करते हैं ईश्वर को अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए किसी पैगंबर, अवतार, गुरु, चेले, देवी देवता की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात संसार में वह ईश्वर अद्वितीय है, उसकी तुलना में संसार का
कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही माता पिता, ना ही गुरु, ना ही आचार्य, ना ही कोई देवी देवता, ना ही पीर पैगंबर, ना ही अवतार आदि। इसलिए जब कोई गुरु या कोई आचार्य ये कहता है कि मैं ईश्वर को द्वारा आपकी सारी बातें बता देता हूँ, पहुँचा देता हूँ, तो वह झूठ बोल रहा है। जो गुरु ये कहता है कि मैं ईश्वर से आपको मिला सकता हूँ, वह झूठ बोल रहा है। जो व्यक्ति इन सब बाबाओं के चक्कर में फंस जाता है, इन सब अवतारों के चक्कर में, इन सब पैगंबरों के चक्कर में, इन सब गुरु चेलों के चक्कर में पड़ जाता है, तो वह धीरे धीरे ईश्वर के सिद्धांत से दूर हो जाता है। ईश्वर को उपदेशकर्ता के रूप में जब हम स्वीकार करते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि जो संसार के सृष्टि आदि में ही अपनी संसार को चलाने के लिए वेदों का उपदेश कर देता है, किंतु उसके बाद भी यदि किसी आत्मजन को ईश्वर का उपदेश सुनना है, तो उसे अपनी आत्मा के भीतर उतरना पड़ेगा, उसे सत्य का बोध करना पड़ेगा, फिर वह ईश्वर की वाणी सुन सकता है। क्योंकि ईश्वर की वाणी केवल आत्मा के द्वारा ही अनुभव की जा सकती है, समझी जा सकती है। संसार में हम जब ईश्वर के नाम पर पैगंबरवाद, अवतारवाद, गरुड़मवाद, चेलावाद, देवी देवतावाद को स्वीकार कर लेते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि हम उस ईश्वर की व्यवस्था से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। संसार में जब हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वरक्षक है, तो इसका अर्थ यही होता है कि वह सृष्टि के उन सिद्धांतों की रक्षा कर रहा है जिनका निर्माण उन्होंने किया है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं, तो मुझे लगता है आपके जीवन से बहुत सी शंकाओं का समाधान हो जाता है। सर्वप्रथम आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ईश्वर अपने कार्य करने में, अर्थात ये जो कार्य है, ईश्वर संसार की रक्षा करता है, निर्माण करता है, नियंत्रित करता है, उपदेश करता है, कर्मफल की व्यवस्था करता है और प्रलय करता है। ये जो 5 और 6 उसके कार्य है, इनमें वह किसी भी देवी देवता की, किसी भी गुरु घंटाल की, किसी भी पैगंबरवाद की, किसी भी अवतारवाद की कभी भी सहायता नहीं लेता। जब हम कहते हैं कि वह एक है, तो इसका अर्थ यही होता है कि हम उसके साथ में किसी का नाम नहीं जोड़ सकते। वह एक है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, अकाट्य है, अजय है, अकाय है, अर्थात वह एक है। जब हम इस सिद्धांत को समझ जाते हैं कि संसार का बनाने वाला एक है, तो उसके नीति नियम कायदे भी एक है, उसकी कर्मफल व्यवस्था भी एक है, उसका उपदेश भी एक है, उसके सर्वरक्षक का होने का सिद्धांत भी एक है, वह निर्माण करता है एक है, वह नियंत्रित करता है वह भी एक है, वह कर्मफल व्यवस्था करता है वह भी एक है, वह प्रलय करता है वह भी एक है। इसलिए संसार का एक ही ईश्वर है, उसी को संसार का राजा भी कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक स्त्री होती है, वह घर में जब भोजन बनाती है तो रसोइया कहलाती है, जब कपड़े धोती है तो कपड़े धोने वाली कहलाती है, जब बर्तन मांजती है तो बर्तन मांजने वाली कहलाती है। यदि वह माता होती है तो माँ कहलाती है, पत्नी होती है तो पत्नी कहलाती है, पुत्री होती है तो पुत्री कहलाती है, बहन होती है तो बहन कहलाती है, ऑफिस में जाती है तो कार्य करती है, समाज में जाती है तो समाज के कार्य करने वाली कहलाती है। लेकिन मूलतः उसका अस्तित्व एक ही होता है। वैसे ही संसार का सर्वरक्षक होने के कारण, निर्माणकर्ता होने के कारण, नियंत्रित करता होने के कारण, उपदेशकर्ता होने के कारण, कर्मफल व्यवस्था का करने होने के कारण और प्रलयकर्ता होने के कारण भी ईश्वर अपने गुणों के कारण भिन्न भिन्न पहचान में आता है, लेकिन मूलतः वह एक है। जब हम इस सिद्धांत को समझ जाते हैं, तो हम संसार की बहुत सी चीज़ों को समझ जाते हैं। ये जो आस्तिक कहता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, वह भी बिल्कुल गलत कहता है, क्योंकि ईश्वर किसी चीज़ को हिलाता और डुलाता नहीं है। वह संसार की
उन व्यवस्थाओं को नियंत्रित रखता है। जो नास्तिक कहता है कि ये जो बलात्कार आदि है ये भी ईश्वर के द्वारा होते हैं, जबकि ये जो बलात्कार आदि है ये मनुष्य करता है और मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र होता है। इसलिए संसार में मनुष्य और पशु पक्षी ये जो कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ये कर्म करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसलिए ये चाहे तो अपने सुख कर्म कर सकते हैं और चाहे तो दुख कर्म कर सकते हैं। सुख कर्म में इनको सुख मिलेगा और दुख कर्म में इनको दुख मिलेगा। जब सुख कर्म करता है मनुष्य तो सुख पाता है, तो उसे बड़ा ही आनंद आता है, किंतु जब वह दुख कर्म करता है और जब उसे भोगता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है। कोई भी संसार का मनुष्य पीड़ा को सहन करना नहीं चाहता। इसलिए जब आप कहते हैं कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, तो इसका अर्थ यही होता है कि मनुष्य को ऐसे ऐसे कर्म करने चाहिए जो उनको अपने साथ स्वीकार है। जो कर्म उनको अपने साथ भी स्वीकार नहीं है, वह कर्म उनके दूसरे के साथ नहीं करने चाहिए। जैसे कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे गाली बके, तो मुझे भी किसी के साथ गाली नहीं बकनी चाहिए। मुझे पसंद नहीं है कोई आकर मेरी पिटाई करे, तो मुझे भी किसी को नहीं मारना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है कोई मेरी उँगली काट कर खून निकाले, तो मुझे भी किसी की उँगली काट कर खून नहीं निकालना चाहिए। इसलिए मनुष्य जैसा सुख अपनी आत्मा के साथ चाहता है, वैसा ही सुख दूसरे की आत्मा के साथ करना ही पुण्य कर्म में आता है। इसका विपरीत करना ही पाप कर्म में आता है। इसलिए जब मनुष्य कहता है कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, धारण करना चाहता हूँ, तो इसका अर्थ यही होता है कि वह ईश्वर को सर्वरक्षक के रूप में समझे, निर्माणकर्ता के रूप में समझे, नियंत्रितकर्ता के रूप में समझे, उपदेशककर्ता के रूप में समझे, कर्मफल व्यवस्था के रूप में समझे, नष्टकर्ता प्रलयकर्ता के रूप में समझे। अर्थात वह संसार को सृष्टि समझे और संसार के बनाने वाले को सृष्टिकर्ता समझे। जब वह इस छोटे से सिद्धांत को समझ जाता है, जो कि बड़ी बारीकी से समझ में आता है, बड़ी सरलता से भी समझ में आ जाता है, बस उन्हें इसके लिए ईश्वर के स्थान पर किसी भी पैगंबरवाद को, अवतारवाद को, गुरुरामवाद को, चेलेवाद को, देवी देवतावाद को स्थापित नहीं समझना चाहिए। जब वह पैगंबरवाद, अवतारवाद, गुरु चेलेवाद में फंस जाता है, तब वह आस्तिक और नास्तिक के चंचल में फंस जाता है। जबकि जो ईश्वर सर्वरक्षक है, वह चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सभी को ही कर्मों का फल देता है। यदि कोई आस्तिक अच्छे कर्म करेगा तो वह उसको फल देगा, और यदि कोई आस्तिक बुरे कर्म करेगा तो भी उसको फल देगा। यदि कोई नास्तिक है, अच्छे कर्म करता है तो भी उसको फल देगा, यदि बुरे कर्म करता है तो भी फल देगा। आस्तिक को केवल इसलिए अच्छे अच्छे फल नहीं देगा कि वह उस पर आस्था रखता है, और नास्तिक को इसलिए बुरे बुरे फल नहीं देगा कि वह उस पर आस्था नहीं रखता है। ईश्वर की दृष्टि में आस्था और अनास्था जैसे कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए वह कहता है कि मनुष्य को जिज्ञासु होना चाहिए और वह संसार को जानने वाला होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि मनुष्य को संसार का जानने वाला होना चाहिए, तो इसका अर्थ यही है कि मनुष्य को ये संसार जो दिया गया है, यह सुखपूर्वक भोगने के लिए और इसको जानने के लिए दिया गया है। जब हम इसे जानते हैं तभी हम इसको समझ पाते हैं कि ये क्या है। संसार में जो लोग ईश्वर को मानते हैं और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वह भी अधिकांश लोग ईश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते हैं। हम ईश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते हैं, इसलिए जब हम सुखी होते हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, और जब दुखी होते हैं तो ईश्वर को गाली बकते हैं। जबकि ईश्वर का हमारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। हम जो कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख के रूप में मिलते हैं। आप जितने जल्दी इस बात को समझ जाते हैं, तो आशा करते हैं कि आपको ये विषय समझ आ गया होगा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। कैसे? क्योंकि वह सर्वरक्षक है, निर्माण करता है, नियंत्रित करता है, उपदेशक करता है, कर्मफल व्यवस्था करता है, नष्ट करता है, प्रलय करता है, और वह ये सब कार्य अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से, अपनी चेतना से करता है। इन सब कार्य करने में वह तनिक भी, लेश मात्र भी किसी पैगंबरवाद का, किसी अवतारवाद का, किसी गुरुवाद का,
किसी चेलेवाद का, किसी देवी देवतावाद का समर्थन नहीं लेता, सहायता नहीं लेता। इसलिए ये जो पैगंबरवाद है, अवतारवाद है, गरुड़मवाद है, चेला चेलीवाद है और देवी देवतावाद है, ये ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल ना होने के कारण सारा का सारा झूठा और मिथ्या है। आइए इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। यदि विषय समझ आ गया है तो इसे आगे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओम नमस्ते जी।